बाराबंकी में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर वे दिल्ली में आंदोलन में शामिल होंगे। क्या नाम है आपका, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? आरपी गौतम एडवोकेट, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। देश की जो इसमें भाजपा सरकार है वो छात्रों की विरोधी है, बेरोजगारों की विरोधी है, किसानों की विरोधी है। केंद्र की भाजपा सरकार अपने आरएसएस एजेंडे को लागू करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर रही है। आज देश के हालात ये हो गए हैं कि छात्रों के साथ साथ अधिवक्ताओं को, उन तमाम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है जो संवैधानिक व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं। अभी हाल ही में यूजी और नीट का पेपर हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार के जो माफिया संरक्षक हैं, जो माफिया लोग हैं, सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, उनके इशारे पर पेपर लीक हुआ। दर्जनों छात्रों ने आत्महत्याएं की, उनका परिवार टूट गया, उनके माता पिता के सपने टूट गए। और देश की शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए, देश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए, वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था को लागू करने के लिए आज कई दिनों से छात्र आंदोलित हैं। और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सोनम वांगचुक द्वारा लगातार अनशन जारी किया गया। उनके समर्थन में भी देश के तमाम छात्रों ने आंदोलन करना शुरू किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर छात्रों पर बर्बर लाठियाचार्ज की गई, उनको मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया। ये देश के हित में, देश आजादी के 80 साल बाद ये सबसे काला दिन होगा जब छात्रों पर सरकार ने बर्बरतापूर्ण अन्याय करने का काम किया है। अंग्रेजों के समय में भी इस तरह के जुर्म अत्याचार बड़े पैमाने पर नहीं होते थे। महात्मा गांधी जी अनशन कर रहे थे तो अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा था। लेकिन वांगचुक जी जो देश की व्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे थे, ये केंद्र की भाजपा सरकार जो इतनी क्रूर सरकार है, उसने जो है उनके सामने उनकी मांगों को पूरा करने पर भरोसा नहीं जताया। आज हम लोग जो देश भर के छात्र आंदोलित हैं, जो दिल्ली में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण अन्याय किया गया है, छात्रों पर लाठियाचार्ज की गई है, बालिकाओं छात्राएं हैं, छात्राओं के साथ भी तमाम अमानवीय अत्याचार किए गए हैं। उनके समर्थन में आज ये सैकड़ों अधिवक्ता साथी अपना शांतिपूर्ण मार्च करते हुए जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन पत्र सौंपे हैं राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए। उसमें प्रमुख रूप से यह है कि देश की केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो ये छात्र शहीद हुए हैं और जो इधर आत्महत्या किए हैं, उनके परिवारीजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवारीजनों को नौकरी दी जाए, देश में वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू की जाए। वरना यह अधिवक्ता बाराबंकी से लेकर के दिल्ली के संसद भवन तक पैदल मार्च करते हुए सरकार के काले कारनामों को